अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग फार्मेसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और फार्मेसी में ये चीज़ें हैं कि हम लोग माइक्रोमेरेटिक्स जो कि फिजिकल फार्मेसी का एक टॉपिक है, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हम लोग कंटेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग माइक्रोमेरेटिक्स है। उसके बाद पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पार्टिकल साइज क्या होता है और साइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाती है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्डली जो हमारा मेन टारगेट है वो हमारे पास मेथड्स फॉर डिटर्मिनिंग पार्टिकल साइज है। और फोर्थ पे जो है वो है हमारे पास डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स। और फिर एंड पे हम लोग रेफरेंसेस देखेंगे कि यहाँ ये हम लोगों ने स्लाइड्स बनाई कहाँ से हैं। तो माइक्रोमेरेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। माइक्रो मीन स्मॉल होता है और मेरेटिक्स मीन स्टडी, सॉरी, माइक्रो मीन स्मॉल और मेरेटिक्स जो सा है वो स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोमेरेटिक्स। यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज यूज इन द माइक्रोमीटर माइक्रोन एंड इक्वल टू 10⁻⁻⁶। एज पार्टिकल साइज डिक्रीजेस, जो ही पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा एरिया जो सा है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जब भी साइज कम होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज कॉमन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक डायग्राम। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो सा है वो 6 सेंटीमीटर क्यूब है। और ये 12 सेंटीमीटर, और ये जो सा है ये 29 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, मतलब हम लोग माइक्रोमेरेटिक्स, हम लोग चीजें जो हम लोगों को इजीली नजर आ सकती हैं उनको स्टडी करते हैं। तो फिर ऐसा क्या चीज है, ऐसा हमें क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हम लोगों को जो सा है वो माइक्रोमेरेटिक्स जरूर पढ़नी चाहिए? क्यों, मतलब हम लोगों ने फार्मेसी की फील्ड में ये चीज डिस्कस करनी क्यों जरूरी समझी, ये हम लोग देखेंगे आज। तो knowledge and control of the size and size range of the particle are of profound information importance in फार्मेसी। तो फार्मेसी के अंदर हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा है वो साइज के कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए, या फिर पार्टिकल्स के साइज रेंज का जो सा है वो नॉलेज होना चाहिए। अब जाहिर है हम लोगों ने कोई टैबलेट बनानी है तो उसके पार्टिकल साइज, मतलब इसमें हम लोग ने पार्टिकल साइज क्या रखना है, जब हमें यही नहीं पता होगा तो टैबलेट किस तरह से तैयार होगी? तो ये चीजें जो सी है माइक्रोमेरेटिक्स इट डील्स विद द दिस इंफॉर्मेशन एंड डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग तो बाद में होगी जब वो बन जाएगी। तो बनने के लिए जो सा है वो हम लोगों को पार्टिकल साइज पता होना चाहिए। उसके बाद साइज एंड हेंस सरफेस एरिया। साइज का पता होना चाहिए, साइज का पता होगा तो सरफेस एरिया का पता होगा। फिर पार्टिकल कैन बी रिलेटेड सिग्निफिकेंटली टू द फिजिकल केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग। तो वो साइज का पता होना चाहिए जिसकी वजह से हमें सरफेस एरिया पता होगा एक पार्टिकल का, जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंट वे टू फिजिकल, हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलेंगी, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग इफेक्ट रिलीज फ्रॉम डोजेज फ्रॉम दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड ऑरली पेरेंटली रेक्टली एंड टॉपिकली। तो पार्टिकल साइज जब हम लोग ड्रग का देखेंगे हमें पता होगा, तो हमें पता होगा कि ये जो सा है आगे जाके किस चीज को इफेक्ट कर रही है, कौन सी डोजेज फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट होगी। हम लोग ये मतलब वो साइज रेंज होती है कि इस साइज रेंज के पार्टिकल्स जो से हैं वो हम लोग ऑरली यूज कर सकते हैं। अगर पार्टिकल साइज अगर कम होता जाएगा तो हम जो सा है उसे पेरेंटली यूज कर लेंगे, इंजेक्शन के थ्रू हम लोग यूज कर सकेंगे। अगर जो सा है रेक्टली हम लोगों ने यूज करना है तो उसका पार्टिकल जो साइज जो सा है वो उससे स्मॉल होगा। टॉपिकल अगर यूज करना है तो हमें इतना चाहिए कि हम लोगों को पार्टिकल साइज ना होने के बराबर नजर आए। ठीक है, तो ये जो सा है पार्टिकल साइज, ये आगे जाके चीजें किस तरह से लेके चलनी है, हम लोग उसे कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये हमें बता देती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिजिकल स्टेबिलिटी एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ सस्पेंशन इमल्जन एंड टैबलेट्स डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। तो फिजिकल स्टेबिलिटी जो सी है
वो और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो-सा है किन-किन का, सस्पेंशन का, इमल्शन का या फिर टैबलेट्स का, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। किसी भी ड्रग का पार्टिकल साइज़ आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस पार्टिकल साइज़ की फिज़िकल स्टेबिलिटी ये है। मतलब अगर सस्पेंशन आप लोगों ने बनाई है, उसमें पार्टिकल साइज़ जो-सा है, वो माइक्रोमीटर्स की रेंज का है, तो इट मीन्स दैट कि उसकी स्टेबिलिटी जो-सा है, वो थोड़ी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स दैट कि वो ज़्यादा देर तक सस्पेंशन की हालत में स्टे कर देगा। वरना क्या होता है कि हमारे पास जो-से हैं वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स हिलाने पे जो-सा है वो ठीक होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये तो अच्छे वाली सस्पेंशन की इलामत होती है ना, लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि पार्टिकल साइज़ जो-से हैं वो लार्ज होते हैं, जिसकी वज़ह से वो सेटल डाउन कर जाते हैं और जब हम उन्हें हिलाते हैं तो फिर वो सही से जो-सा है वो मिक्स नहीं होते। तो मिक्स सही नहीं होंगे तो सस्पेंशन जो-सी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस वज़ह से जो-सा है माइक्रोमीटॉटिक्स की स्टडी हमारे लिए ज़रूरी है। हमें साइज़ रेंज का पता होना चाहिए, किस तरह से हम लोगों ने उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखना है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें जो-सा है, ये हमें पार्टिकल साइज़ एक ड्रग का पता होगा तो फिर ही हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन फ्लो प्रॉपर्टीज़ एंड फ्लोइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड पाउडर्स ऑफ टेबलेट फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें इससे फ्लो प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है, ठीक है? तो फ्लोइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड पाउडर्स इन प्रोसेस ऑफ टैबलेट फॉर्मेशन, अगर हम लोग टैबलेट बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमें फ्लो प्रॉपर्टीज़ का पता होगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पार्टिकल साइज़ का पता होगा, पार्टिकल साइज़ का पता होगा तो हमें पता होगा कि इस पार्टिकल साइज़ का फ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये इज़िली फ्लो कर जाएगी या नहीं करेगी? फिर फ्लोइंग ऑफ अगर पार्टिकल साइज़ पता होगा तो हम लोगों को ग्रैन्यूल्स के साइज़ का भी पता होगा, जिससे ये है कि हमें फ्लोइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स और पाउडर्स का ईज़िली अंदाज़ा हो जाएगा। वो टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आर फॉर्मुलेटेड यूजिंग सच इक्विपमेंट व्हिच कंट्रोल्स मास ऑफ ड्रग एंड अदर पार्टिकल्स बाय वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास टैबलेट्स और कैप्सूल जो-सी हैं वो हम लोग फॉर्मुलेट कर लेते हैं जो उनके इक्विपमेंट होते हैं उनके थ्रू, तो ये जो-सा है मैस ऑफ ड्रग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और पार्टिकल्स को वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग करने में हमारी हेल्प करेगा। देयरफॉर एनी इंटरफेरेंस विद द फॉर्मेलिटी टू fill volumes may alter the mass of drug being incorporated into tablets and capsule। अब जब हमें ये सब कुछ पता होगा तो हम इज़िली हमें पता होगा कि एक टैबलेट और कैप्सूल में हम लोगों ने कितना वॉल्यूम इसका फ़िल करना है, ठीक है? तो जब हमें ये पता होगा तो ये हमारे पास जो हमें रिज़ल्ट देगी उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी होगी और क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन मतलब जितनी चाहिए है उसके अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद पाउडर्स may differ from each other in having particles of different size range, thus having different flow and packaging properties which alter the volume of such powders using encapsulation and tableting process। अगर पाउडर्स एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, उनका जो पार्टिकल साइज़ जो-सा है, वो डिफरेंट साइज़ रेंजेस के अंदर है, डिफरेंट फ्लो है उनका, पैकेजिंग प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट हैं, तो हमें पता होगा कि किस पाउडर को किसके अंदर मिक्स करना है, कितना ट्रिचुरेट करना है, ये सारी चीज़ें जब हमें पता होगी तो इज़िली डिस्पेंस द पाउडर्स, ओके? यस। नेक्स्ट जो-सा है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर। अब अगर हम लोग बात कर लें कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या रेट है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स का क्या रेट है, तो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन ऑफ दीज फैक्टर्स इज पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। तो हम लोगों के पास एक फैक्टर ऐसा है जो कि पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग है। ये पार्टिकल्स जो-से हैं ये स्मॉल डायमेंशंस रखते हैं जो कि इंक्रीज़ कर देते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन को। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम लोग ग्रेसोफुल्विन हैव लो solubility by oral administration but after reaching in the gastrointestinal tract GIT it gets absorbed very rapidly as it breaks down into smaller particles in GIT and passes membrane pores easily। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेसोफुल्विन जोन-सी है वो हमारे पास एक ड्रग है जिसकी solubility जोन-सा है वो लो है। अगर हम ऑरली उसे एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, अगर हम लोग उसे बाय माउथ ले रहे हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी
मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाके जब वो सॉल्युबल होगी, अपना एक्शन परफॉर्म कर रही होगी, तो वो जो उनकी सॉल्युबिलिटी रेट है वो कम है। लेकिन अगर हम लोग लेकिन जब ये जीआईटी में पहुंच जाएगी, तो ये इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है, बहुत रैपिडली अब्सॉर्ब हो जाती है, क्योंकि जब ये फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजर रही होती है ना, तो क्या होता है कि वो बड़े साइज की भी अगर हो तो छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये स्मॉल पार्टिकल साइज जो सा है वो जीआईटी के अंदर जो सा है, जीआईटी के अंदर इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा, और जो-सा है इजीली फिर मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकेगा। तो मतलब जो हमारे पास साइज़ रेंज होती है, इट रियली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू द अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। तो अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी ये पार्टिकल साइज़ जो-सा है वो बहुत मैटर करता है। रिडक्शन पार्टिकल साइज़ आल्सो इंक्रीजेस रेट ऑफ अब्ज़ॉर्प्शन इन केस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग पार्टिकल साइज़ की अगर रिडक्शन करेंगे, तो इससे भी क्या होगा कि हमारे पास रेट ऑफ अब्ज़ॉर्प्शन जो-सा है किस-किसका, टेट्रासाइक्लिन्स का, एस्पिरिन का और सल्फोनामाइड का, ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग पार्टिकल साइज़। तो इसमें जो-सा है मिलीमीटर हो सकते हैं, माइक्रोमीटर हो सकते हैं, नैनोमीटर हो सकते हैं, पिको वाटर हो सकते हैं, फेंटो वाटर हो सकते हैं। आजकल जो काफ़ी मैंने रिसर्च पेपर्स देखे हैं, रिसर्च ज़्यादातर जो है नैनो पार्टिकल्स पे हो रही है, ठीक है? जैसे ये सीरम्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, व्हाइटनिंग क्रीम्स की बात कर लें, या फिर अक्सर हमारे पास होता है कि टॉपिकल क्रीम्स जो-सी हैं वो नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही हैं। मतलब नैनो पार्टिकल्स को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। तो उसके जो-सा हमारे पास साइंस रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर है। तो इट मीन्स ए very small size particle. Even you can't see with your naked eye. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। आप लोग अगर अभी से ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे रिसर्च फील्ड में, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल यू आर ग्रेजुएटिंग। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अपनी स्टडी के साथ-साथ रिसर्च वर्क की तरफ आएँ। रिसर्च वर्क सच ए बिट ईज़ी एंड यू कैन से कि द इन बिटवीन काम है। ये नहीं कि बहुत आसान है, ये भी नहीं कि बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा ना, यू कैन डू एवरीथिंग। तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगी एक वीडियो में कि किस तरह से आप लोग रिसर्च की तरफ आ सकते हैं, किस तरह से आप लोग सारा काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी इस पे भी एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से रिसर्च की जा सकती है, किस तरह से आप लोग रिसर्च फील्ड में एंटर हो सकते हैं, किस तरह से आप अपना पब्लिकेशन पब्लिश करवा सकते हैं, किस तरह से आप एक रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों को क्या आना चाहिए, आप लोगों को आप लोग अभी ड्यूरिंग द फार्मेसी और एनी बैचलर्स डिग्री यू कैन डू और नॉट। तो ये मुकम्मल वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पार्टिकल डायमेंशंस इन द फार्मास्यूटिकल डिस्पर्स सिस्टम की तरफ। तो पार्टिकल साइज इसमें माइक्रोमीटर होना चाहिए, मिलीमीटर या फिर जो सा है ये साइज रेंजेस आप लोग मतलब देख लीजिएगा। उसके बाद डिस्पर्स सिस्टम की बात करें तो डिस्पर्स सिस्टम हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन, फाइन इमल्शन, कोर्स इमल्शन, फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन, lower range of cyprin, fine powder range, coarse powder range, and average granule size. Particle size and size distribution. It is collection of part of more than one size, two properties are important in name। हम लोग अगर पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास टू प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सी शेप और सरफेस एरिया किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल का वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली जो सा है वो हमारे पास पार्टिकल साइज या साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो सा है वो इंपॉर्टेंट होता है। साइज नंबर और वेट ऑफ द
पार्टिकल्स इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी शेप पता होनी चाहिए कि शेप क्या है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को उसका सरफेस पता होना चाहिए कि किस तरह से है। अगर हम लोग इसे टैबलेट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी सरफेस किस तरह से होगी, किस तरह से वो जाके बॉडी में एडजस्ट करेगी, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेकंडली जो-सा है वो आप लोग के पास पार्टिकल साइज़ आ जाता है और साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज़ जो-सा है वो हम लोगों ने पीछे देखा है और साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी आनी चाहिए कि किस रेंज में कौन-सी चीज़ें होती हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं। साइज ऑफ स्फीयर इज रेडीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो किसी भी मतलब किसी भी स्फीयर का जो हमारे पास एरिया होता है वो हम लोग डायमीटर की साइज हम लोग जो सा है वो डायमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। सरफेस डायमीटर डी एस इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम सरफेस एरिया एज द पार्टिकल। तो जो हमारे पास सरफेस डायमीटर होता है डी एस, ये हमारे पास क्या होता है, डायमीटर है स्फीयर का, जो कि सेम सरफेस एरिया है पार्टिकल साइज का। मतलब पार्टिकल साइज का ही सरफेस डायमीटर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये वही है। उसके बाद वॉल्यूम डायमीटर की बात करें तो वॉल्यूम डायमीटर जो है वो डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल। फिर प्रोजेक्टेड डायमीटर की बात करें डीपी, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टेड डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम ऑब्जर्व्ड एरिया एज द पार्टिकल। उसके बाद स्टोक वॉल्यूम की बात करें DST, it is the diameter which describe an equivalent sphere undergoing sedimentation at the same rate as the asymmetric particle। तो हमारे पास स्ट्रोक डायमीटर जो सा है वो हमारे पास ऐसा डायमीटर है जो डिस्क्राइब करता है उसी स्फीयर के अकॉर्डिंगली जो कि हमारे पास सेडिमेंटेशन जिसके अंदर सेडिमेंटेशन हो रही है। तो सेडिमेंटेशन बेसिकली हम लोग कहते हैं कि किसी भी हम लोगों ने सस्पेंशन बनाई थी, तो जो चीज़ें जो-सी हैं, जो पार्टिकल्स जो-सी हैं, वो नीचे बैठ गए हैं, इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है? सेडिमेंटेशन हो रही है जिसमें, उसका वही रेट होगा जो एसिमेट्रिक पार्टिकल का है, ठीक है? नेक्स्ट कौन-सा है हम लोग देखते हैं, एनी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज़ यूजुअली पॉली डिस्पर्स। तो कोई भी पार्टिकल्स जिसके अंदर कलेक्शन प्रेज़ेंट है पार्टिकल्स की, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन या सस्पेंशन जिसके अंदर पार्टिकल्स की कलेक्शन प्रेज़ेंट है, वो ज़्यादातर डिस्पर्स होता है, ठीक है? तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू नॉट ओनली द साइज़ ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल। तो इसके लिए जो-सा है जब डिस्पर्स है, तो इट मीन्स दैट कि इसके अंदर जो-सा है हम लोगों को साइज़ ऑफ सर्टेन पार्टिकल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट उनकी डिस्पर्सिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसी वजह से डिस्पर्स है ना। तो हम लोगों को जो-सा है बट आल्सो हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ द सेम साइज़ एक्जिस्ट इन द सैंपल। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कितने पार्टिकल्स जो सेम साइज़ एक्जिस्ट कर रहे हैं सैंपल के अंदर। This when need an estimate of the size range present and the number or weight fraction of each particle size। तो हम लोगों को जो सा है एक एस्टिमेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें पता हो कि इसमें साइज़ रेंज कौन-सा प्रेज़ेंट है। मतलब ज़्यादातर अगर आप लोग माइक्रो की बात करें, माइक्रो और नैनो के दरमियान अगर आप उनके पास साइज़ रेंज प्रेज़ेंट है, तो आप लोगों को एक आइडिया होता है कि इसके अंदर जो-सा है ये 10⁻6 टू 10⁻9 के दरमियान वेरी कर रहे हैं पार्टिकल साइज़, ठीक है? तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो ये जो-सा है बेटर है। तो दिस इज़ द पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रॉम इट वी कैन कैलकुलेट द एवरेज पार्टिकल साइज़ फॉर द सैंपल। तो अब लोग आप लोगों को जो-सा है 10⁻6 10⁻9 आप लोगों को पता है कि इसके दरमियान ही साइज़ रेंज है। इसके दरमियान ही साइज़ रेंज है, तो आप लोग क्या करेंगे, तमाम पार्टिकल्स जितने हैं हम लोग इस तरह से देख लेते हैं कि यू कैन से कि हमारे सैंपल के अंदर जो-से हैं वो 30 टू 40 पार्टिकल्स हैं, ठीक है? हम लोग ऐसे ही एस्टिमेशन लगा रहे हैं, है नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग सिर्फ़ एक चीज़ जो-सा है वो अ अ अ अ अ, फ्रेम। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि उसके अंदर 40 पार्टिकल्स हैं, तो 40 पार्टिकल्स का जो साइज़ रेंज है वो हमारे पास 10⁻6 10⁻9 तक वेरी कर रहा है। जब वेरी कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि हम लोगों को जो-सा है यहाँ से एवरेज निकालना ईज़ी हो गया है। तो
ये आप लोग देखें पार्टिकल साइज डायमीटर हमारे पास 0.5 से 10 की रेंज में लाई कर रहा है। तो इतने मिलीमीटर्स होगा अप्रॉक्सीमेट साइज जो सा है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो सस्पेंशन या फाइन इमल्जन के लिए ये साइज होता है हमारे पास, ठीक है। ये आप लोगों ने चार्ट जरूर याद कर लेना है, ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट होगा। एमसीक्यूज जो से हैं वो इनसे सॉल्व हो जाते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये रेंज के जो पार्टिकल्स हैं ये किस चीज के लिए यूज होंगे, आप लोग किस फॉर्म में इन्हें दे सकते हैं, क्या चीज इनसे बनती है, सस्पेंशन बनती है, फाइन इमल्जन बनती है, या फिर कोई कोर्स पाउडर रेंज है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं वो आप लोगों को माइक्रोमीटर्स के मतलब पार्टिकल साइज से पता चल जाएगा, ठीक है। ये टेबल आप लोगों ने लर्न कर लेना है अच्छे से। उसके बाद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या है, व्हेन द नंबर और वेट ऑफ द पार्टिकल लाइंग विद इन ए सर्टेन साइज रेंज इज सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑब्टेन। तो जब हम लोग क्या बात करते हैं, नंबर या वेट की बात करें ऑफ पार्टिकल्स जो कि हमारे पास सर्टेन साइज रेंज के अंदर पड़े हुए होते हैं, तो ये जो सा है इज अगेंस्ट द साइज रेंज और मीन पार्टिकल साइज। तो इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। मतलब यू कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी मतलब किस साइज रेंज में चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो दिस इज important because it is possible to have two samples with the same average diameter but different distributions। तो ये हमारे लिए important है क्योंकि इसी के थ्रू पॉसिबल है कि हम लोग टू सैंपल्स को सेम एवरेज डायमीटर पे लें लेकिन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो माइक्रोमीडेटिक्स एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोमीडेटिक्स एप्लीकेशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज एंड डेजोल्यूशन, मतलब ये किस चीज में हेल्प करती है, एक तो रिलीज में या डेजोल्यूशन में। अब अभी हम लोग जो सा है नेक्स्ट आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे सेकंड प्रोफ में या फिर यू कैन से कि थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप लोग डोजेज फॉर्म्स में पढ़ेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सस्टेन रिलीज होती हैं। मतलब डोजेज फॉर्म यू कैन से कि जिस तरह से आप टैबलेट और इंजेक्शन की बात करते हैं, इसी तरह टॉपिकल और टीडीडीएस होता है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके अंदर सस्टेन रिलीज की बात होती है। मतलब एक पैच होता है जिसके अंदर काफी सी ड्रग होती है, वो जो उनसे पैच आप लोगों ने लगा लेना होता है, वो ज्यादातर एक दिन के लिए होता है या 24 आवर या 36 आवर्स के लिए होता है। तो उसके अंदर पार्टिकल साइज ध्यान रख के रखा जाता है ना, वो जब बनाया जाता है तो फिर जो सा है उसके रिलीज पे काफी टाइम लगता है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होगा। और पेशेंट को जो सा ये ज्यादातर टीडीडीएस जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो हमारे पास यूज होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें वॉमिटिंग हो जाती है ना, ट्रैवल उन्हें उनकी तबीयत खराब कर देती है। तो हम लोग ये टीडीएस यूज करते हैं, ये कान के पीछे या फिर जहाँ पे आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं वहां पे हम ये अप्लाई करते हैं। तो ये इजीली आप लोगों को ड्रग अप्लाई करती है जिसके थ्रू ये होता है कि सस्टेन रिलीज, पूरे दिन में आपको बार बार नहीं लगानी पड़ती, आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होती रहती है आपके बॉडी में और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं ये रिलीज किस तरह से वो हो रही है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, किस तरह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है, ये सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं, पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रही हैं। पार्टिकल साइज आप लोगों को पता होगा, मतलब हमारे स्किन का साइज क्या है, उसके पोर साइज क्या है, फिर हम लोग जो वहां पे एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है ड्रग का, वो ड्रग का पार्टिकल साइज क्या है जो रिलीज होगा तो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा या नहीं। तो ये चीजें जो सी हैं, अगर आप लोगों को साइज डिस्ट्रीब्यूशन, साइज रेंज का या माइक्रोमेरेटिक्स का आइडिया होगा तो आप लोग इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। फिर रेजोल्यूशन, एक चीज को किसी चीज में हल करना है तो वो किस तरह से होगी, दोनों का साइज रेंज, साइज पार्टिकल साइज मैटर करते हैं। तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो हम लोगों ने पीछे टेबल पढ़ा है वो आप लोगों ने एक मरतबा अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप लोगों के काम आए। नेक्स्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन दोबारा से आप लोग किसी चीज को ले रहे हैं ऑरली, पेरेंटली या फिर टॉपिकली, तो आप लोगों को साइज रेंज पता होगी तो आप
फिर आप लोगों को पता होगा कि जीआईटी में किस साइज रेंज की ड्रग्स इजीली अब्सॉर्ब हो जाती हैं, किस साइज रेंज की ड्रग्स जो सी हैं वो इजीली अगर हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो स्किन को क्रॉस करके हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो। तो ये सारी चीजें साइज रेंज पे डिपेंड कर रही होती हैं, जो कि याद करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग एक्शन, जब अब्जॉर्प्शन होगी तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो ड्रग एक्शन ही होता है, कि किस तरह से ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर रही है। थर्डली चीज जो हम लोग माइक्रोमेटाइटिक्स की एप्लीकेशन में डिस्कस करते हैं वो हमारे पास फिजिकल स्टेबिलिटी होती है, कि मतलब एक चीज अभी हम लोगों ने एडमिनिस्टर नहीं की बल्कि बना के रखी है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, उसकी पार्टिकल साइज इतने तो नहीं है कि हम लोग रखेंगे खुद फ्लोकुलेशन डिफ्लोकुलेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो सा है ये पार्टिकल साइज के साथ डिस्कस हो रही हैं। तो फिर हमारे पास डोज यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब हम लोग अक्सर ये होता है कि पाउडर रेंज में साइज पार्टिकल छोटा होता है और हमारे पास टेबलेट फॉर्म में वो कंडेंस हुई होती है। तो दोनों की डोज रेंज जो सी है वो डिफर कर रही होती है। ठीक है, जहाँ पे आप एक टेबलेट ले रहे हैं उसके मुकाबले में अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो वो थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो सी हैं ये माइक्रोकिनेटिक्स के एप्लीकेशन में आती हैं। रिलीज एंड डेसोल्यूशन की अगर बात करें, पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म से किस तरह से एक ड्रग रिलीज होगी ये आप लोगों को देखना है। फिर हायर सरफेस एरिया अलो इंटीमेट contact of the drug with dissolution fluid in vivo and increases the drug solubility and dissolution। अब हायर सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ये क्या अलो करते हैं, इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द ड्रग। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो इजीली ड्रग के साथ कांटेक्ट कर पाएगी। नेक्स्ट जो सा है हम लोग देखते हैं पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया जो सा है वो ड्रग अब्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, और जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो सा थेराप्यूटिक एक्शन पर रिड्यूस हो जाएगा। हायर डेसोल्यूशन फास्टन द एब्जॉर्प्शन एनहेंस क्विकर एंड ग्रेटर द ड्रग एक्शन। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी कुछ टेबलेट्स ऐसी होती हैं जो सस्टेन्ड रिलीज की, मतलब उसके ऊपर कोटिंग की हुई होती है। ठीक है, कोटिंग की हुई होती है, जब हम लोग उसको लेते हैं तो हम लोगों को इतनी कड़वी नहीं लगती। ठीक है, जो ही वो हमारे स्टमक में जाएगी वहां पे एसिड्स वाटर ईटीसी वो प्रेजेंट है। ठीक है, जो ही उसका सस्टेन्ड रिलीज का टाइम होता है ना, तो वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब वो हल होना स्टार्ट होगी, अपनी वो डेजोल्यूशन शो करेगी, जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी फिर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ गई, इट मीन्स डैट उसके अंदर जो हमारे पास एपीआई था, एक्टिव थेराप्यूटिक एजेंट था, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट था, जो उसके अंदर जो जिसने एक्शन परफॉर्म करना था, फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करना था, जब वो एक्सपोज हो गया है तो इट मीन्स डैट कि अब एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगा हमारे पास, ड्रग एक्शन जो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर रिड्यूस करना था उसने, वो इजीली कर पाएगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज्यादा जल्दी उसका जो सा है वो ड्रग एक्शन परफॉर्म होगा और ड्रग एक्शन ग्रेटर भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्टिकल साइज इन फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन एंड इमल्शन। तो पार्टिकल साइज जो सा है हमारे पास किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर ये किस चीज को शो करता है, फिजिकल स्टेबिलिटी को, किसी भी सस्पेंशन या इमल्जेंट की। जितना छोटा हमारे पास पार्टिकल साइज होगा उतनी ही उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसी भी डोसेज फॉर्म के अंदर। तो ये चीज आप लोगों ने जरूर याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के अंदर बार बार पूछी जा सकती है। Good flow properties of granules and powders are important in the manufacturing of tablets and capsules। आपको कह रहे हैं कि जिन पार्टिकल्स का जो सा है वो फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं ग्रेन्यूल्स की या पाउडर्स की, वो जो सी हैं वो आगे टेबलेट्स और कैप्सूल्स बनाने के अंदर यूज होती हैं। मेथड्स ऑफ फॉर डिटर्मिनिंग पार्टिकल साइज की अगर बात करें तो मैनी मेथड्स अवेलेबल फॉर डिटर्मिनिंग पार्टिकल साइज सच एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, साइविंग और सेडिमेंटेशन एंड पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट। बहुत से मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, फिर सेकेंडली साइविंग आ जाती है, थर्डली हम लोग जो है वो सेडिमेंटेशन से उसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये नीचे जाके सेडिमेंटेशन रेट क्या है ये सारा कुछ, और फोर्थ पे जो है वो पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट आ जाती है।
तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर जो रेंज है, जो जिससे हमें पार्टिकल साइज रेंज का पता चलता है, वो 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक है। स्विमिंग के थ्रू जो सा है वो 40 टू 99500 माइक्रोमीटर का पता चलता है। सेडिमेंटेशन के थ्रू जो सा है 0.08 टू 300 माइक्रोमीटर का पता चलता है। और फिर पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट का जो सा है वो वॉल्यूम रेंज जो सी है 0.5 से 35 माइक्रोमीटर है। तो ये आप लोगों ने एक मरतबा से जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये उसका ही तकरीबन चार्ट फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप लोगों ने एक मरतबा देख लेना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रेंज ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात कर लें, तो ए गाइड टू रेंज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज एप्लीकेबल टू ईच मेथड इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पार्टिकल साइज की बात करते हैं। 1 माइक्रोमीटर जो सी है ये किस तरह से हमें पता चलता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के थ्रू या एडसॉर्प्शन के थ्रू। 100 माइक्रोमीटर जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू पता चल जाता है, या फिर सेडिमेंटेशन क्वार्टर काउंटर या फिर एयर परमेबिलिटी के थ्रू। और जो ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर होते हैं, वो जो है वो साइनिंग के थ्रू हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की अगर हम लोग रेंज की बात करें, तो 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर है। उसके बाद माइक्रोस्कोप आईपीस इज फिटेड विद ए माइक्रोमीटर बाय विच द साइज ऑफ द पार्टिकल में बी एस्टिमेटेड। तो हम लोगों ने क्या करना है कि आईपीस के साथ जो सा है वो एक वायर अटैच करनी है, जिसके थ्रू हम लोग आईपीस के थ्रू के साथ हम लोगों ने माइक्रोमीटर अटैच करना है, जिसके थ्रू हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल जिसका हम लोगों ने पता करवाना है, उसके ऊपर हम लोग लाइट लाइनिंग को इजीली हमें डिटेक्ट करवा देंगे। और इसके बाद क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की रेंज जो सी है वो हम लोगों ने पढ़ ली है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड, एन emulsion or suspension is mounted on ruled slide on a mechanical stage। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंगली जो सा है हमारे पास इमल्जन या सस्पेंशन जो भी है, वो स्लाइड के ऊपर हम लोग माउंट करते हैं, फिर उसे मैकेनिकल स्टेज के ऊपर रखते हैं। फिर वहाँ पे जो सा है माइक्रोस्कोप आईपीस हम लोग फिट करेंगे माइक्रोमीटर के साथ, जो कि हमें साइज ऑफ पार्टिकल बता देगा, एस्टिमेशन उसकी बता देगा। और फिर जो सा है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो सा है वो यूज होता है मेजरमेंट करने के लिए। पार्टिकल साइज की रेंज जो 0.2 से 100 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। The field can be projected onto a screen where the particles are measured more easily, or a photograph can be taken from which a slide is prepared and projected on a screen for measurement। अब होता है कि हम लोग जिस भी स्लाइड माउंट की बात कर रहे थे, उसके पार्टिकल्स की या तो पिक्चर ले ली जाती है या फिर उन्हें स्क्रीन के थ्रू मेजर किया जाता है। तो पिक्चर्स लेके फिर उसके बाद उसकी मेजरमेंट करना इट्स क्वाइट इजी देन आप लोग आईपीएस के थ्रू ये सब कुछ करो। तो secondly जो सा है, the particles are measured along an arbitrarily chosen fixed line generally made horizontally across the center of the particle। पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से मेजर किए जाते हैं, हम लोग उसका फिक्स लाइन को चूज करते हैं। कोई भी फिक्स लाइन हो सकती है, ठीक है, उसे हम लोगों ने चूज करना है। और फिर वहां से जो सा है हॉरिजेंटली हम लोगों ने सेंटर ऑफ पार्टिकल मालूम करना होता है। So, popular measurements are the field diameter, the margin diameter, and the projected area diameter। तो पॉपुलर मेजरमेंट्स जिसके थ्रू हम लोग ये करते हैं वो फील्ड डायमीटर है, मार्जिन डायमीटर है, या फिर प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। मार्जिन डायमीटर हमारे पास ये है कि लेंथ ऑफ लाइन डेट बाइसेक्ट्स द पार्टिकल इमेज, मतलब पार्टिकल इमेज के साथ जो लाइन बाइसेक्ट करेगी उसके थ्रू हम लोग जिस मेजरमेंट करते हैं, तो इससे हम लोग मार्जिन डायमीटर कहते हैं। द लाइन कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन, ये लाइन हम लोग किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हैं, ठीक है, चाहे आप लोग ऊपर की तरफ से ले लो, नीचे की तरफ से ले लो। डायमीटर मतलब हम लोगों ने मेजर करना है तो किसी तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये सारी पार्टिकल जाहिर है वो स्फीयर शेप में होता है, तो स्फीयर शेप जो है वो हर तरफ से एक जैसा ही होगा जब भी आप लोग मेजर करेंगे। तो मार्जिन डायमीटर इज आइडेंटिफाइड बाय नंबर 1। नेक्स्ट फिर diameter corresponding to number 2 in the figure is the distance between two tangents on opposite sides of the particle parallel to some fixed direction, the direction in the figure। अब क्या है हमारे पास कि फिर डायामीटर के अंदर जो सा है हम लोग क्या करते हैं कि टेंजेंट्स के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस मेजर करते हैं। जब हम स्फीयर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है वो थीटा के थ्रू भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये जो सा है ये टेंजेंट ऑपोजिट साइड्स हम लोगों ने पार्टिकल्स की
जो पैरेलल चल रही होती हैं उनके थ्रू हम लोगों ने इसे मेजर करना होता है। थर्ड मेजरमेंट जो सी है नंबर 3, वो हमारे पास प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर है। इस डायमीटर के अंदर हम लोग सर्कल का डायमीटर मेजर करते हैं, सेम एरिया एज दैट ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर टू द surface on which the particle is। इस तरह से ये फर्स्टली जिस यहाँ से आप लोग मेजरमेंट कर लो, यहाँ से कर लो, तो ये आप लोगों के पास फर्स्टली है, ये फ्रंट वाला ये दूसरा है, और ये तीसरे नंबर वाला। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड। सॉरी, इस डिसएडवांटेजेस की बात करें माइक्रोस्कोपिक मेथड की, तो वो हमारे पास जो है वो यूजुअली ऑब्टेन होती है टू फ्रॉम डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल्स से, और सेकेंडली जो है नंबर ऑफ पार्टिकल दैट मस्ट बी काउंटेड 300 to 500 मीटर्स जो से हैं वो हम लोग जो सा है काउंट नहीं कर सकते। तो obtain a good estimation of the distribution make the method somewhat slow and tedious। तो ये जो सा है अगर हम लोग 3 से 500 माइक्रोमीटर को इसमें एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो सा है ये काफी स्लो और टीडियस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, स्टेज माइक्रोमीटर एंड द ओकुलर माइक्रोमीटर। Microscope contain a slide on your stage micrometer. In the middle part of the slide, there is present a scale having 1 millimeter length. This scale contains 100 divisions. Each division is of 0.01 millimeter. तो यहाँ पे जो सा है टू पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, स्टेज है और ऑकुलर है। तो माइक्रोस्कोप जो सा है इसके ऊपर स्लाइड होती है, और स्टेज इसके स्टेज के ऊपर स्लाइड माइक्रोमीटर सॉरी स्टेज माइक्रोमीटर पे स्लाइड होती है, और मिडल पार्ट के अंदर जो सा है स्लाइड फिट होती है, जो कि हमारे पास स्केल 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है। इस स्केल के अंदर 100 डिविजन्स होती हैं, हर डिवीजन के अंदर 0.01 मिलीमीटर प्रेजेंट होता है। और 40x ऑकुलर माइक्रोमीटर जो सा है वो 100 माइक्रोमीटर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्टेज माइक्रोमीटर जो सा है वो हमारे पास 40 डिविजन्स के इक्वल होगा। और ईच डिवीजन ऑफ ऑकुलर माइक्रोमीटर विल बी इक्वल टू 1 डिवीजन। तो 1 डिवीजन को हम लोग जो है 1000 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 25 माइक्रोमीटर आ जाएगा। उसके बाद 40x के ऊपर जो सा है एक डिवीजन ऑकुलर माइक्रोमीटर की जो सा है वो 25 माइक्रोमीटर होती है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ डिवीजन कवर्ड जो सी हैं वो हमारे पास वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन एट एनी स्पेसिफिक मैग्निफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग करता है आज के लेक्चर का एंड। तो नेक्स्ट जो सा है हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक जो सा है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी बारे में कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और तो हमें याद रखिएगा कि लर्निंग हमेशा कोशिश करता रहेगा कि आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी वीडियो को शेयर करता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।